हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। आई नो आप लोग थोड़े से डरे हुए भी होंगे, यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, वो यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे होंगे, वो सर्च कर रहे होंगे, स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। सबसे पहली बात, बच्चा मैथ्स को लेके एक डाउट अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लो कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट नहीं होता है जहाँ पे आप, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ फिर भी आप वहाँ पे 50% लर्न करके क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैथ्स बच्चा टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, रिवीजन पे डिपेंड करता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि मैथ्स को आप लर्न करके पास कर सकते हो, भी क्लास 12th का मैथ्स, क्योंकि मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 100 में 100 लाने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, बस आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बस वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है ना, वही प्रैक्टिस होता है, वो लर्न करके आप कभी भी नहीं कर सकते। तो मैथ्स को थोड़ा सा मतलब ऐसे कि हाँ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा भी अपने आप को थोड़ा सीरियस ले ले और मैथ्स को भी सीरियस ले ले। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, और मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारे पास बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है जहाँ पे हमें सारे सब्जेक्ट को डील करना है और बहुत प्यारे तरीके से डील करना है, ताकि हम उन सारे सब्जेक्ट को डील करते करते उन्हें हम क्लियर कर सके, उनके प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर सके। और एक दिन ऐसा आ जाए कि हम जब एग्ज़ाम में बैठे तो वो 3 घंटे सिर्फ मेरे ही हों, अच्छे से जाए वो 3 घंटे, कोई भी पैनिक ना है। तो बस मेरा काम है आप लोग का वो जो मैथ्स का डर है एग्जाम से पहले आप लोग के अंदर से निकालना, वही डर निकालने आए हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मैथ्स को लेकर डर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ, और इन 5 टिप्स से मैंने क्लियर किया था, आप लोग भी कर सकते हो और बिल्कुल करोगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो बच्चा, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको इन 5 टिप्स में से कौन सा टिप्स सबसे अच्छा लगा। तो देखते हैं वो 5 टिप्स में से पहला टिप्स कौन सा होने वाला है। तो हमारे पास पहला टिप्स है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ क्या, कि जब भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर हो, तो खास करके मैथ्स में ज़्यादा फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है कि ये थियरी वो थियरी, ठीक है। तो आप जब भी मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ें तो एक माइंड मैप बना लें। अगर आपके पास माइंड मैप नहीं है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा कि मैम आप प्लीज़ चैप्टर वाइज माइंड मैप दे दीजिए 13 दिन के लिए। 13 दिन में आप लोगों को माइंड मैप देते हुए चलूंगी। तो माइंड मैप में क्या होता है कि आपके एक पेज होगा और एक पेज पे पूरा का पूरा चैप्टर दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैम हर कॉन्सेप्ट छोटे छोटे फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स होंगे, बॉक्स के फॉर्म में होंगे, और वहीं पे उन कॉन्सेप्ट का जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी चीज़ें होंगी, आपको पूरा का पूरा माइंड मैप ना बच्चा एक पेज पे ही दिखता है। तो आप एक पेज पे जब रिवाइज करने बैठोगे तो आपका एक पेज यूं रिवाइज हो जाता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि भाई मैं अब माइंड मैप से मैंने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया है, मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला देख लिया है, अब मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। और जब आपके पास बुक के फॉर्म में होता है तो बुक तो आपके पास ऑलरेडी है, पन्ना पलट पलट के आप कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक पेज पे, दूसरा कॉन्सेप्ट 7वें पेज पे, तीसरा कॉन्सेप्ट 9वें पेज पे। तो कहीं ना कहीं बीच में भी ना आपको, मैं ये नहीं कहूँगी, बुक्स के बीच में भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस देख के आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, घबरा जाते हो। तो माइंड मैप के थ्रू आप किसी भी फॉर्मूले और किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो। रिवीजन करते वक्त आप यूज माइंड मैप। जब भी आप रिवाइज कर रहे हो अपने चैप्टर को, अपने कॉन्सेप्ट को, आपको माइंड मैप दिमाग में रखना है। आपके कॉपी पे एक माइंड मैप बनी होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक माइंड मैप का लेक्चर हर मतलब वीडियो के फॉर्म में मैं आपको देते हुए चलूंगी, ताकि आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। दूसरा, आपको प्रायोरिटाइज करना है हाईएस्ट वेटेज टॉपिक को। मतलब ये कहूंगी मैं आप लोगों को कि जो चैप्टर कम वेटेज रखता है एग्जाम में उसको बाद में पढ़ो, जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में उसे जल्दी पढ़ो। जैसे मैं आपको बोलूं, हमारे पास क्या है, वेक्टर और 3D जो है बच्चा, वेक्टर और 3D जो है ये हमारे एग्जाम में 14 नंबर का वेटेज रखता है। और ये वेक्टर और 3D में कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड होते हैं। वेक्टर में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, 3D में 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, और लिमिटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। 14 मार्क्स आपके यहीं पे बन जाते हैं। 14 मार्क्स ये हो गए। तो जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लगता है कि इस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो चैप्टर जल्दी ख़त्म करो, उस चैप्टर को पहले पढ़ो। ये हो गया। प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का होता है, उसे पढ़ लो। वेक्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 10 नंबर का होता है, उसे पढ़ लो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तो सबसे इजी चैप्टर है, तो आप ये कर सकते हो। हमारे पास अगर मैं बोलूँ रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ,
ये हमारे पास 8 नंबर का 2 चैप्टर रोल प्ले करता है, तो आप इसको बाद में रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा वेटेज वाला है, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, टॉपिक को उसे जल्दी कवर करो। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है यूज, जब भी आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने एक टॉपिक पूरा कवर कर लिया, तब आप अलग अलग रिसोर्सेज से मत भागिए कि भाई मैंने आर डी शर्मा उठा लिया, मैंने आर एस अग्रवाल, नहीं। आपको सीबीएसई ने भी बोला हुआ है कि हम आपको एनसीईआरटी बेस पे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं बट पैटर्न विल बी सेम। तो आपको जब भी एक चैप्टर या एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपको क्या यूज करना है, आपको एनसीईआरटी यूज करना है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से करोगे, उसके बाद आपको जो करना है वो प्रीवियस ईयर करना है, और क्या करना है, सैंपल पेपर करना है। मैं आपको बता दे रही हूँ बच्चा, आपको इन टॉपिक के, इन रिसोर्सेज के अलावा अपने मैथ्स के लिए कोई और रिसोर्स नहीं यूज करना है। मैंने आप लोग को एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। आप बुक से नहीं सॉल्व करना चाहते हो, आप उस पीडीएफ से सॉल्व कीजिए। अगर आपने उसका 90% भी सॉल्व कर लिया तो आप 90+ स्कोर करने के लायक हो जाते हो। तो एनसीईआरटी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद सैंपल पेपर, बस ये 3 रिसोर्सेज आपको अपने पेपर के लिए यूज करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं, और कहीं नहीं भागना है। यही आपको आपके 100% दिला के जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, टारगेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बच्चे बहुत बार ऐसा कर रहे होते हैं जो पेपर में आया ही नहीं है, बच्चे उसको भी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैंने इसलिए आप लोग को एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। तो आप क्या करना है, आपको वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, वही आपको सॉल्व करना है। जो नहीं आता है बिल्कुल उसे सॉल्व नहीं करना है। मालूम कैसे पड़ेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, और 5-10 साल के इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट टॉपिक की बच्चा, भरोसा खुद पे करो। कोई तुम पे करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मुझे खुद पे भरोसा है, ये मेरे से ही होगा, मेरा पेपर है, मुझे जगना है सुबह, मुझे पढ़ना है, मेरा लाइफ है, मेरी लाइफ है, तो ये मेरे से ही होगा। कोई और मुझे किस मेंटालिटी से जज कर रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करना चाह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या अपने बारे में सोच रहा हूं या सोच रही हूं, मुझे इससे फर्क पड़ता है। अगर मैं अपने लिए पॉजिटिव सोच रहा हूं या सोच रही हूं तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। क्या हो गया अगर मेरा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हो गया मेरा मार्क्स आज कम आए हैं टेस्ट देके, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इससे बेहतर करूंगा। तो ये सब कुछ आपके मेंटलिटी और आपके सोच पे डिपेंड करता है। आप कितना खुद पे भरोसा करते हो बच्चा, ये सब कुछ उस पर भरोसा डिपेंड करता है। सब पढ़ लो और खुद पे भरोसा ही ना हो तो पेपर खराब, मार्क्स कभी नहीं आएंगे। तो खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा आपको। और लास्ट, अगर बच्चा आप मतलब मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो अड्डा 24/7 पे मैथ्स बाय अनु मैम है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। और मेरी ईमेल आईडी है anu.singh@adda247.com। मैंने जो भी गिव अवे बोला था, मैंने सारे के सारे गिव अवे आप लोग को दे दिए हैं। और जो भी चैप्टर्स रहेंगे मैं आप लोग को उसी, जो आप लोग को ड्राइव लिंक मिला हुआ है, उसी ड्राइव लिंक पर मैं आप लोग को ऐड करते हुए चलूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।